नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में मजीद ऐसे चंद हौलनाक इंकशाफ सामने आए हैं, बड़ी तहम्मुल से सुनिएगा, जिन्होंने सिस्टम को मुकम्मल नंगा कर दिया है। मसलन पुलिस ने 20 जुलाई को जब ज़हर जाफर को गिरफ्तार किया और उससे नूर को कत्ल करने की वजह पूछी तो उसने नफरत से जवाब दिया था कि ये मुझे धोखा दे रही थी, ये मौत को डिजर्व करती थी, लिहाजा मैंने इसे मार दिया। कातिल के वालिद ने बाद-ए-अज़ा केस में बड़े वकला को शामिल कर दिया, ये मुल्ज़िम से मिले और उसे समझाना शुरू कर दिया। चुनाचे 26 जुलाई की रात ज़हर जाफर ने पुलिस को एक नई कहानी सुना दी। उसका कहना था कि नूर मुकद्दम ने चाकू उठाया और खुदकुशी कर ली। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, ये मेरी दोस्त थी, मैं नहीं चाहता था ये हराम मौत मरे या ये गुनाहगार हो या लोग इसके बारे में कहें कि ये हराम मौत मर गई है, लिहाजा मैंने इसका सर उतार कर इसका जुर्म अपने जिम्मे ले लिया। मैंने इसे नहीं मारा, ये मेरे सर उतारने से पहले मर चुकी थी। हमें मानना होगा कि नूर मुकद्दम का कत्ल अगर हौलनाक है तो ये तमाम वाक़यात इससे भी ज्यादा हौलनाक है। अगर इस्लामाबाद के शहरी कह रहे हैं कि मुल्क में पैसा और असर रसूख हर चीज खरीद सकता है, अगर सरदार तनवीर इलाज पाकिस्तान तरीके इंसाफ से टिकट ले सकता है, अगर ये आज़ाद कश्मीर में वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बन सकता है, तो फिर इस मुल्क में पैसे के जोर पर क्या कुछ नहीं हो सकता। दूसरा हौलनाक वाक़या यह है कि एक अमीरजादे ने एक लड़की का सर उतार दिया, लेकिन अगले दिन उसे वकला भी मिल गए, थाने में 4 बाई भी मिल गई, मिनरल वाटर और रेस्टोरेंट का खाना भी मिल गया। अदालत ने उसके शहरी हकूक को मानते हुए पुलिस को मीडिया ट्रायल से भी रोक दिया। पुलिस जिन वालिदैन को शरीक के जुर्म समझती थी और उसका ख्याल था कि ये अगर चाहते तो लड़की बच सकती थी, लेकिन उन जालिमों ने पुलिस को इतला देने के बजाय कत्ल के शवाहिद मिटाना शुरू कर दिए। ज़ाहिर अगर तरापी वर्क्स के मुलाजिम को जख्मी ना करता तो शायद ये लोग उसे घर से निकाल कर नहलाते, साफ कपड़े पहनाते, एयरपोर्ट छोड़ाते और ये इस वक्त अमेरिका में बैठा होता। मुल्ज़िम ने बड़ी आसानी से कत्ल को खुदकुशी कह दिया और ये भी फरमा दिया कि मैंने लड़की को बेइज्जती से बचाने के लिए इसका सर काट दिया। और पुलिस ने ये बयान लिख भी लिया कि सवाल ये है कि अगर ज़हर का ताल्लुक मिडिल क्लास से होता तो क्या पुलिस इतनी आसानी से ये लॉजिक सुन लेती और ये शख्स हर दूसरे दिन अपने पाँव पर चलकर मजे से अदालत आ और जा रहा होता और सहाफ़ियों के सवालों का अंग्रेजी में जवाब भी दे रहा होता। पुलिस ने यकीनन उसे अब तक पाँव पर खड़ा होने के काबिल न छोड़ा होता। हमारी पुलिस पर्स चोरों को भी 6-6 माह उठने और बैठने के काबिल नहीं छोड़ती, लेकिन ज़हर जाफर हौलनाक कत्ल के बाद भी टेलीविजन स्क्रीनों पर शूटिंग कर रहा है। लिहाजा इस केस का मुस्तकबिल क्या होगा हम आज के दिन में खड़े होकर बासानी बता सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कातिल पार्टी लवाकीम को खून बहा देकर राजी कर लेगी, अदालत में कत्ल को खुदकुशी साबित कर दिया जाएगा, नूर मुकद्दम के नाखूनों में मौजूद DNA की रिपोर्ट तब्दील कर दी जाएगी, पुलिस रिकॉर्ड से आला कत्ल गायब कर देगी, थेरापी वर्क्स की टीम का बयान बदल दिया जाएगा और अगर ये मुमकिन ना हुआ तो भी केस अपनी मर्जी की अदालत से लगवाना या अपनी मर्जी के मुनसिफ का बंदोबस्त कर लेना और मुल्क के महंगे तरीन वकला को अदालतों में खड़ा कर देना, ये हथकंडा कहीं नहीं गया। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट जरूर दीजिएगा।